Welcome to St. Angel's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 11th Biology, Chapter 5, Morphology of Flowering Plant, Lecture number 9, जिससे बेटा हम लोग शेयर करेंगे अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेंस। क्या बात करेंगे बेटा? अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेंस। आप लोग अंदर बैठे, हम सारी बातें अबाउट फ्लावर्स ही कर रहे हैं। तो स्टैमन हम सभी लोग जानते हैं बेटा, स्टैमन क्या होता है। स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें एक टर्म आता है बेटा मोनो एडल्फस। क्या आता है बेटे? मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस का मतलब होता है जब स्टैमन आर यूनाइटेड इन वन बंडल। ठीक है बेटा, व्हेन स्टैमन आर यूनाइटेड इन वन बंडल। अगर सारे स्टैमेन एक बंच बना लें उन्हें मोनो एडल्फस कहा जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह का एग्जाम्पल है चाइना रोज में सारे जितने भी स्टैमेन्स हैं दे कम टूगेदर मेक अ बंच, सिंगल बंच। डाई एडल्फस में बेटे, डाई एडल्फस में क्या होगा? स्टैमेन्स जो हैं अरेंज टू बंडल। क्या बोले बेटा? स्टैमेन्स आर अरेंज्ड इनटू टू बंडल्स। ये लोग बेटा दो बंडल्स बना, स्टैमेन्स दो बंडल्स बना, इसमें डाई एडल्फस कहा जाता है। ऐसा एग्जाम्पल बेटा आप लोग पीज में देख सकते हैं। बस खाली आपको पता होना चाहिए डाई एडल्फस क्या है। ऐसे पॉली एडल्फस अपने वर्ड से बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? पॉली एडल्फस का मतलब बेटा है कि ज्यादा बंच बनाने, स्टैमेन आर इन मोर देन टू बंडल्स। स्टैमेन जो बेटा है आर इन मोर देन टू बंडल्स। स्टैमेन दो से ज्यादा जब बंडल्स बनाने लगे उन्हें पॉली एडल्फस कहा जाता है। एग्जाम्पल बेटा सिट्रस ले, क्या ले लो? सिट्रस। ठीक है, दिस इज अबाउट अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेन्स। सेम विल डिस्कस अबाउट अरेंजमेंट ऑफ गाइनोसियम। अगर हम बात करें बेटा तो हम गाइनोसियम के अरेंजमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर भी से जुड़ा हुआ कुछ टर्म्स है जैसे कि एपोकार्पस। हम बात करेंगे एपोकार्पस। पहले बता चुका, जब भी एपो लगाया जाता है इसका मतलब कार्पेल्स आर फ्री। तो क्या होते हैं बेटा एपोकार्पस में? कार्पेल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, ज्वाइन नहीं होते। राइट है। एग्जाम्पल में आप लोटस या रोज के फ्लावर में देखोगे सारे कार्पेल्स फ्री। अच्छा, उसके अलावा होता है बेटा सिनकार्पस। सिनकार्पस में क्या होगा? सिन का मतलब होता है ज्वाइन। ऐसे में कार्पेल्स आर ज्वाइन टुगेदर। कार्पेल्स क्या होते हैं बेटा? फ्यूज्ड होते हैं, आप लिख सकते हो फ्यूज्ड होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ठीक है, उन्हें सिनकार्पस कहा जाता है। एग्जाम्पल में बेटा मस्टर्ड की देख लेना, मस्टर्ड में, टोमेटो में, इन सभी के अंदर जो कार्पल है वो क्या होता है बेटा? ज्वाइन होता है। ये सभी बातें हमने एस्टिवेशन पढ़ लिया। हमने स्टैमेन्स का अरेंजमेंट में देखा मोनो एडल्फस मतलब सारे स्टैमेन एक बंच बनाएंगे, दो बंच बनाए डाई एडल्फस, तीन बंच बनाए अलग अलग तो पॉली एडल्फस, तीन से ज़्यादा या दो से ज़्यादा बनाए। सिट्रस फ्रूट में देखो बहुत सारे आपको अलग अलग बंच दिखाई देंगे स्टैमेन्स के। फिर गाइनोसियन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, हम सभी लोग जानते हैं गाइनोसियन इज अ बंच ऑफ द कार्पेल्स। अगर गाइनोसियम सारे जो कार्पेल्स हैं वो यूनाइटेड नहीं है, फ्री है, तो उन्हें बोलेंगे एपोकार्पस। अगर वो सारे फ्यूज हैं उन्हें सिनकार्पस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है बेटा अबाउट प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी। ठीक है बेटा, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। हम बात कर रहे हैं बेटे प्लेसेंटेशन का। इसका मतलब होता है किसका? अरेंजमेंट, ओव्यूल का। तो अरेंजमेंट
किसका बेटा? ओव्यूल का। कहाँ पे? इन ओवरी। ओवरी में इसका ओव्यूल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है बेटा? प्लेसेंटेंस कहलाता है। जिसे आप बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ठीक है। बहुत टाइप के प्लेसेंटेशंस हैं। जैसे हम बात करें बेटा ए, मान के चलो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे हमारे पास सीट, इस तरीके से मार्जिन का रेंज है। इस तरह का प्लेसेंटेशन कहलाता है बेटा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। क्या कहलाता है? मार्जिन का रेंज है। तो ओव्यूल्स या तो ओव्यूल्स या तो ओवरी। ओव्यूल के मतलब ओवरी में ओव्यूल जो है मार्जिन पर रेंज हो, उन्हें कहा जाएगा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। When the placenta forms a ridge, placenta forms a ridge along the ventral stature of the ovary. ओवरी के वेंट्रल स्ट्रेचर पर अगर वो एक रिज बनाए एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन इसी रिज पर ओव्यूल्स क्या हो? बॉर्न हो इन टू रोज। दिस अरेंजमेंट ऑफ इज कॉल्ड मार्जिनल। आपने मटर का देखा होगा, ऐसे तोड़ के मटर को इस तरीके से, इसी में दो रिज होता है, यहाँ पे सीड्स डेवलप होती है। ठीक है। तो पी में जो अरेंजमेंट है ओव्यूल का उसे प्लेसेंटेशन कहा जाता है। एक्साइन placenta is exile when the placenta exile and ovules attach into the multilocular ovary। मतलब ये आप मान के चलो मल्टीलोकुलर ओवरीज है। ये हमारे पास मल्टीलोकुलर ओवरी है। इसी के पॉइंट्स पर लोक्यूल्स पर क्या होते हैं बेटा? सीड्स अरेंज होते हैं। ओव्यूल्स अरेंज। प्लेसेंटा कैसा है? एक्साइल। प्लेसेंटा कैसा है बेटा? एक्साइल। और ओव्यूल कहाँ अटैच है? ओव्यूल अटैच है मल्टीलोकुलर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसे लोकुलर बोलते हैं। राइट, दिस अरेंजमेंट और एक्साइल। ऐसा चाइना रोज में, टोमेटो में आप देख सकते हो। ठीक है, एक्साइल। इवन लेमन में, नींबू के अंदर भी आप इस तरह का सीड अरेंजमेंट देख सकते हो। ओव्यूल का मतलब सीड होता है। एक होता है बेटा पैरिएटल। क्या होता है मैंने? पैरिएटल। पैरिएटल में क्या होता है? ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी या ऑन द पेरिफेरल पार्ट। कहाँ पे? जो ये हमारे पास ओवरी है, इसके पेरिफेरल पार्ट पे सीड्स ग्रो करते हैं। जब सीड्स पेरिफेरल पार्ट पे ग्रो करने लगे तो ऐसे अरेंजमेंट को पैरिएटल कहा जाता है। ठीक है बेटा। मतलब व्हेन ओव्यूल डेवलप कहाँ पे? इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ठीक है, ओवरी के इनर वॉल पे पेरिफेरल मैनर पे अरेंज होते हैं, उन्हें पैरिएटल कहा जाता है। ऐसे आप मस्टर्ड और में देख सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है सेंट्रल। क्या आता है बेटे? सेंट्रल। सेंट्रल में क्या होता है? ओव्यूल्स जो होते हैं अरेंज एट सेंट्रल। ठीक है बेटा। When ovule develop on the central axis of the placenta, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस। सेप्टा कोई सेपरेटिंग वॉल नहीं है। दिस अरेंजमेंट कॉल्ड फ्री सेंट्रल। प्राइम रोज में ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है। सेंट्रल में क्या हुआ? जो ओव्यूल्स है ना, ओव्यूल्स डेवलप ऑन द सेंट्रल एक्सिस। इसमें कोई सेपरेटिंग या कोई सेप्टा नहीं होता। ठीक है बेटा। इसी से फ्री सेंट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? फ्री सेंट्रल। इट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। डन। डायंथस और प्राइम रोज में इस तरह का अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। फिर आता है बेसल। जब प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी। ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक हम ओवरी बना रहे हैं। ठीक है, ये मैं एक ओवरी बना रहा हूँ। इसके बेस पर ओव्यूल अगर डेवलप हो, ओवरी के बेस पर अगर ओव्यूल डेवलप हो, ये कहलाएगा बेसल। ठीक है बेटा। व्हेन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच, एक अकेला ओव्यूल अटैच है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसल। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में आप ये देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड बेसल अरेंजमेंट। ऐसा आप बेटा सनफ्लावर में, ठीक है, मैरीगोल्ड में देख सकते हैं।
मेरी बात आपको सुन आई। प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओवल इन द ओवरीज फॉर प्लेसेंटेशन। इसे मार्जिनल, जब प्लेसेंटा एक रिज बनाएगा वेंट्रल सरफेस पे, उसके रिज पे डेवलप होगा तो इसे मार्जिनल कहा जाएगा। पी में आप देख सकते हैं एक्साइल में क्या होगा बेटा, मल्टी लोकुलर ओवरीज के सेंट्रल एक्सिस के एक्साइल में सेपरेटिंग वॉल के साथ मिलता है, उन्हें हम एक्साइल कहते हैं। टोमेटो में, लेमन में, चाइना रोज में आप एक्साइल काइंड्स को देख सकते हैं। अच्छा बेटा, हमारे पास फिर आता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल में मिलता है, सेंट्रल मतलब ओव्यूल प्रेजेंट सेंट्रल एक्सिस, इसमें कोई सेपरेटिंग वॉल नहीं होता। और बेटा मार्जिनल में अगर हम बात करेंगे, हम बात करेंगे अगर नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये पैरिएटल है, इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स पेरिफेरल या ओवरी के इंटरवॉल में डेवलप हो जाती हैं, ऐसा आप मस्टर्ड में देख सकते हैं। ये तो बात होगी बेटा अबाउट द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के बाद हम शेयर करेंगे अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अबाउट फ्रूट। ठीक है, फ्रूट जानते हैं, फ्रूट क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं बेटा। फ्रूट इज राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या होता है, राइपेंड ओवरी होता है। फ्रूट मतलब राइपेंड ओवरी, पका हुआ जो ओवरी है उसे फ्रूट कहा जाता है। ये हम सभी लोग जानते हैं। राइपेंड ओवरी क्या होती है बेटा, फ्रूट होती है। फ्रूट मैच्योर राइपेंड होती है, क्या होता है, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट हो जाता है। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे बोला जाता है पार्टनर कार्य। क्या कहते हैं, इफ फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, इफ फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। ठीक है बेटा, बाकी और डिटेल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे अबाउट फ्रूट। ठीक है बेटा।